औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मुझे ये बताएँ सबसे पहले कि आप में से कितने लोगों ने जो मैंने कल एनालिसिस शेयर किए थे उसके ऊपर ट्रेड ली है, ठीक है? जो मैंने 20 तारीख को शेयर किए थे एनालिसिस उनके ऊपर कितने स्टूडेंट्स ने ट्रेड लिए, ठीक है? और मुझे बताएँ कि कैसा आपका दिन रहा आज का? प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट में रहे हैं या लॉस में रहे हैं? या क्या आपने सीखा, क्या खोया, क्या पाया? मुझे अपने बारे में बताएँ आज। और अच्छा जी, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, गोल्ड के रिलेटेड। कल जी हमने बात की थी गोल्ड जो है वो गिरेगा, ठीक है? कल जब हमने एनालिसिस किए थे तो गोल्ड खड़ा था यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है जी? और मैंने आप सबको बताया था कि जी मैं तो सेलिंग के अंदर बैठ रहा हूँ और मेरी जो सेलिंग थी वो यहाँ तक के लिए थी, ट्रेंड लाइन तक के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ से सेलिंग की और तकरीबन 150 पिप्स का जो प्रॉफ़िट था वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बना और मैंने फिर ट्रेड को क्लोज़ कर दिया। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सबके साथ मैंने एक ट्रेड शेयर की हुई थी, इसके ऊपर आप भी कर सकते थे अगर आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था। और साथ में मैंने ये बोला था कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और वीक ब्रेकआउट का अगर आपको आइडिया है तो फिर आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत सा कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये एक पॉइंट था जिसके अंदर इस पॉइंट पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था जो कि वीक ब्रेकआउट था और ये वाली कैंडल जो थी वो एज़ ए रिजेक्टेड कैंडल क्लोज़ हुई। तो उसके बाद फिर मार्केट जो है ना वो साइडवेज़ के अंदर होगी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और अब जो है ना वो कंटिन्यूअसली अपसाइड जा रही है। अच्छा जी, अब की जो रिसेंट सिचुएशन है ना वो ये है कि जो ये वाली रेजिस्टेंस है ना, ये वाला रेजिस्टेंस ज़ोन, ठीक है? इससे प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट नीचे आएगी, ठीक है? ये वाला जो रेजिस्टेंस ज़ोन है, ये बड़ा खूबसूरत रेजिस्टेंस ज़ोन है 3045 से लेकर 3050 तक, ठीक है? इस ज़ोन से मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है और लेट्स सपोज़ कि अगर इस ज़ोन से मार्केट नीचे नहीं आती, ठीक है? तो मार्केट जो है वो किसी भी पॉइंट से, ठीक है? ये मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है वो कुछ दिन ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, ठीक है? इस ऑल टाइम हाई से ना तकरीबन 3057 से, ठीक है? नीचे से ही जो है ना वो मार्केट सेलिंग में गिरेगी। हो सकता है इस लेवल से गिर जाए या हो सकता है इस लेवल से जो है वो विग लगा के वापस आ जाए। और जो ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, ठीक है? इसके बारे में अब आप सबको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो ख़ासकर पता होगा कि जो ये सारा सिनेरियो बना है, तो उसके बाद जो है वो क्या होता है, ठीक है? अब मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को जो है वो इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देगी जैसे इसको देनी चाहिए थी, ठीक है? बहरहाल अब मार्केट जो है ना वो इस रेजिस्टेंस ज़ोन को जो है वो रिस्पेक्ट दे सकती है और इसमें जो है वो आपने एविडेंस देख के ट्रेड लेनी है, ठीक है? और एविडेंस जो देखते हुए आपने फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करके कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू, ठीक है? मेजरमेंट करके कैंडल की और आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और प्रेडिक्शन इसकी यही है कि अगर यहाँ से गिरती है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक लाज़मी आएगी और इसको टच करने के बाद अगेन अपसाइड पर जाएगी, ठीक है जी? अगेन अपसाइड पर जाएगी, तो ऑल टाइम हाई लगाने के लिए। और बाकी अभी ये जो थर्ड पॉइंट है ट्रेंड लाइन का वो लगना है, ठीक है? वो अभी तक लगा नहीं है, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है थर्ड पॉइंट आप सबको भी पता है, ठीक है? जिन्होंने बैक टेस्टिंग की हुई है या प्रैक्टिस की हुई है गोल्ड के अंदर ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो उनको बड़े अच्छे से आइडिया होगा। तो बाकी ये क्या प्रेडिक्शन यही है, ये सारा ज़ोन जो है ना ये तकरीबन 45 से लेकर 57 तक, ये सारा ज़ोन ही बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर जो है वो सेलिंग हो सकती है, ठीक है? तो बाकी अब देखते हैं कल सुबह क्या बनता है। बाकी ये वाला जो ज़ोन है इसको मार्क आप कर लीजिएगा और इसके ऊपर आपने एविडेंस देखना है, ठीक है जी? अच्छा जी, उसके अलावा अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। अच्छा जी, क्रूड ऑयल के अंदर कल हम बैठे हुए थे रात के टाइम सेलिंग में, तो यहाँ से इस कैंडल से जो थी ना वो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की थी और जो कि इस सपोर्ट ज़ोन में आने के बाद, ठीक है, अगेन मार्केट ने जो है वो यहाँ पर रिजेक्शन दिखाई और फिर जो है वो रात को मार्केट अप साइड पे चली गई और यहाँ पर जाके इसने अपना जो ब्रेक इवन है ना वो हिट कर दिया था, ठीक है। मैंने ब्रेक इवन किया हुआ था और अगेन फिर मार्केट यहाँ से वापस आई, ठीक है। इसने अपना जो प्रीवियस लोअर हाई था वो ब्रेक किया इस पॉइंट ने और मार्केट वापस आई। अच्छा जी, इसने स्पॉट के अंदर इसने हैमर बनाया
और हैमर बनाते ही इसने जो है वो मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी, ठीक है? क्योंकि ये स्पॉट ज़ोन था और उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो ग्रुप के अंदर भी उन सब ने भेजे थे और जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ट्रेड एक्टिव की थी ना क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है? इस पॉइंट से वो अपने-अपने जो है वो बताए कि आपने कितने डॉलर्स का इससे प्रॉफ़िट गेन किया है, ठीक है? और आपने किस पॉइंट से ट्रेड एग्जीक्यूट की थी और क्या देख के की थी। और उसके बाद एक ही कैंडल ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफ़िट दे दिया तकरीबन 200 पिप्स का। तो बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी बड़ा बड़ा अच्छा गया है और अब इसने अगेन अपसाइड पर जो है वो एक रिजेक्टेड कैंडल दी है जिसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर शूटिंग स्टार बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अब मार्केट को जो जाना है वो इस ज़ोन के अंदर जाना है, ये रेजिस्टेंस ज़ोन के अंदर जाना है, ठीक है? तो इस अब जो प्रेडिक्शन यही है कि जो ये वाला रेजिस्टेंस ज़ोन है ना, ठीक है? पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस दफ़ा इसको भी ब्रेक कर दे क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ है, ठीक है? इतना बुलिश अभी तक लास्ट चंद दिनों से, ठीक है? पिछले 1 हफ़्ते से इतना बुलिश नहीं इसने दिखाया, जितना इस एक सिंगल कैंडल ने दिखा दिया, ठीक है? ये कैंडल ये शो करवा रही है कि मार्केट के अंदर अब जो बुलिश वॉल्यूम है ना, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इतना पहले आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह पर इतना जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश वॉल्यूम नहीं था, ठीक है? अभी इस कैंडल के अंदर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश वॉल्यूम है और उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट अपसाइड जा रही है। तो अब प्रेडिक्शन ये है कि इस ज़ोन के अंदर जाएगी, मेबी थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ले और इस ज़ोन को भी अब ब्रेक करेगी, ठीक है? तो बाकी अब ये ज़ोन भी देखते रहिएगा, ठीक है? और ये वाले ट्रेंड लाइन को अब हम डिलीट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि अब मार्केट ने जो अगर जाना होता है इसने यहाँ से ही नीचे चले जाना था। बहरहाल ये नहीं गई इसका मतलब है इसने अपसाइड जाना है, ठीक है? एक चीज़ ये मेरी हमेशा याद रखिएगा कि अब ट्रेड आपको एक सेटअप देखने को मिल रहा है, ठीक है? और वो सेटअप लेट्स सपोज़ कि आपको थोड़ा-सा प्रॉफ़िट देने के बाद अपना सेटअप चेंज कर लेता है, स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है या सिचुएशन चेंज कर लेता है, तो काइंडली जो न्यू सिचुएशन क्रिएट हो आप उसको फ़ॉलो करें। ना कि आप वो जो आपने पहले सेटअप लगाया था या ड्रॉ किया था या जो ट्रेड बन रही थी, आप उसको लेके बैठे रहें, ठीक है? मार्केट के साथ जो है वो खुद को मूव ऑन कर लें। अगर मार्केट पहले बाइंग दिखा रही थी, ठीक है, तो आप बाइंग में बैठे थे और उसके बाद उसने कुछ लम्हों के बाद या कुछ घंटों के बाद उसने वो सेलिंग दिखा दी, तो आप वो बाइंग को क्लोज़ करके सेलिंग की तरफ आ जाया करें, ठीक है? तो इससे आपको जो है वो बड़ा बेनिफिट होगा और आपकी ट्रेड जो है वो बाइंग वाली वो मिसाल के तौर पे, वो उसका एस्केलेट नहीं होगा। ठीक है? मेरी एक प्रैक्टिस है कि जी मैं इसके ऊपर ट्रेड को ब्रेक इवन कर देता होता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर ब्रेक इवन किया, मेरा ब्रेक इवन हिट होने के बाद मार्केट अगेन प्रॉफ़िट में आई थी, अच्छा खासा प्रॉफ़िट में आई, तकरीबन 70-80 पिप्स प्रॉफ़िट में आई और उसके बाद इसने यहाँ पर हैमर दिया और ऊपर निकल गई। अब मैं अगर ये सोचता कि जी मेरी जो ये ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हुई थी उसका टेक प्रॉफ़िट यहाँ तक बनता है, ठीक है? और मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? मार्केट अगर अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दे, सिचुएशन चेंज कर दे, ठीक है? तो वहाँ पर आप अपनी ट्रेड क्लोज़ करो और जो अगली ट्रेड बन रही है उसके अंदर आ जाओ, ठीक है? ये एरो मैंने इसलिए डिलीट नहीं किया ताकि ये चीज़ मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है? अगर आपको इस चंद लम्हों जो लफ्ज़ हैं इनसे कुछ सीखने को मिला तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा क्रूड ऑयल के अंदर अब इतनी ख़ास जो है वो मूवमेंट मेरा नहीं ख्याल कि कल के दिन होगी क्योंकि कल फ्राइडे और वीकेंड है, ठीक है? फिर उसके बाद मंडे को जो है वो है मतलब कि मार्केट अच्छी मूव दे सकती है, ठीक है? 2 दिन 3 दिन जो है वो बड़े मतलब ठंडे गुज़रेंगे, ठीक है? 2 दिन तो वैसे ही मार्केट क्लोज़ होती है। बाकी इंशाल्लाह मंडे को जो है वो देखेंगे और मंडे के अब सेलिंग इसके बारे में ना सोचिएगा क्रूड ऑयल के बारे में, ठीक है? बाइंग के बारे में सोचिएगा इंशाल्लाह एक अच्छा सेटअप देके हम बाइंग करेंगे इसको। और बाकी जी जो गोल्ड है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है? अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस ज़ोन से वापस आए, कैंडल दिखाए आपको रिजेक्टेड, ठीक है? आपको एविडेंस दे, तो आपने भाई ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर देना है, ठीक है? अब बड़े टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखें कितने खूबसूरत किस्म के इसने शूटिंग स्टार क्रिएट किए हैं, ठीक है? अब टॉप के ऊपर शूटिंग स्टार बन जाए और साथ डाइवर्जेंस भी हो और ट्रेंड लाइन भी लग रही हो तो मार्केट जो है ना वो कन्फर्म होते नीचे जाएगी। अब ये वाला जो शूटिंग स्टार है ये बड़ा बहुत ज़्यादा कीमती था, ठीक है? समझ लीजिए करोड़ों का शूटिंग स्टार था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से हमने प्रॉफ़िट गेन किए और फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर यही सब चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है? आप एविडेंस देखें और एविडेंस की बेस पे ट्रेड करें और आपको इंशाल्लाह इससे प्रॉफ़िट होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इस पे मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।